अशोक जी के पास जाऊँ उससे पहले एक बात कर दूं कि यार ये मैं इस बात से बड़ा चिढ़ जाता हूं कि जब कोई पार्टी फंसती तो कहती कि आप महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। बहन जी की ट्वीट उठा के देख लो, 100 ट्वीट होंगे तो उसमें 90 दलित के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। वो करें तो अच्छा है, वो करें तो अच्छा, दूसरा करे तो बोले गुनाह, बोले महंगाई पर चर्चा नहीं करोगे, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा नहीं करोगे, अफगानिस्तान पर चर्चा नहीं होगी, पीडीए पे चर्चा हो रही है, सवर्ण पर चर्चा हो रही है। अरे आप भी तो दलित ही दलित कर रहे हो और आप क्या किए हो? यहाँ ठाकुरों का कौन सा शोषण हो गया, यादवों का? भाई आप तो हमेशा एक ही बात कहते हो। बहन जी का तो पूरा भाषण कहीं सुन लो, लिखा पढ़ा कहीं देख लो, उनका 90% फोकस तो केवल दलित पर है। बहन जी ट्वीट करती हैं इसलिए और इसे आप कोई उपदेश ना दो, आप भी विशुद्ध नीट जातवादी राजनीति खेल रहे हो। जब दूसरा खेलता है तो आप छटपटा कहते हो भाई ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करो, अब बात खत्म करो, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा होगी। अब बोले हम क्या करेंगे, बोले हम वाल्मीकि और जाटव के बीच का खेल समझेंगे, तुम ग्लोबल वार्मिंग पे बोलो तब तक है। हम वाल्मीकि को जाटव सेट करके आ रहे हैं और तुम ग्लोबल वार्मिंग बोलना शुरू करो। मुद्दा है, इसलिए बाबू हम जानते हैं कितने मुद्दे हैं। रुक जाओ, उनको बताओ बहन जी को कि ग्लोबल वार्मिंग मुद्दा है, और गौतम को बताओ, आकाश को बताओ, हमें क्या बताओगे, हम तो जान ही रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। अशोक यादव जी, 9% बसपा के पास बचा है, 9.25% वोट, उसमें मान चलिए 8% जाटव होगा क्या? अब काफ़ी वो हो गया है, ग्राउंड जीरो पर आके काफ़ी चीज़ें वैसी हो गई। आप 8-9% पर रामजीलाल सुमन को आगे करके उसको भी छीनने की कोशिश करना चाह रहे हैं क्या? इसीलिए बहन जी सबसे ज़्यादा आक्रामक होकर अखिलेश यादव पर बरसी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो कुछ बचा है पोटली में वो भी लेने की जुगाड़ में हो, रामजीलाल को आगे किया। मेरा प्रश्न ये कि जो आपकी रणनीति में अवधेश प्रसाद 6 महीने नहीं टिक पाए, बड़ी कड़वी बात है लेकिन है सच। क्या आपने उनको कंधे पे बैठा के जलूस में घुमाया, कंधे में बैठा के, क्या? और वो अंग्रेजी भी बोलने लगे थे उस वक्त अवधेश बाबू, हिंदी छोड़ के नो आई डोंट नो, यू नो। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा मिल्कीपुर में कौन सी मलाई खा के आ गए भैया अवधेश बाबू है। और अखिलेश जी उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे, राहुल जी भी नमस्ते कर रहे थे, लेकिन वो 6 महीने नहीं टिके। नहीं, क्या आपको, मेरा प्रश्न ये, क्या आपको लगता है रामजीलाल सुमन के जीवन में कोई ऐसा अध्याय मुझे बताइए, मैं उनको चंद्रशेखर की समझ जान रहा हूं क्या, बस इसके अलावा वो 26 साल में लोकसभा पहुंच गए थे, इसके अलावा भाग्य था उनका तेज। मुझे बताइए जब उन्होंने कोई बड़ा संघर्ष लीड किया हो, जात के लिए ही सही, अपनी कोई बड़ा संघर्ष लीड किया हो, पूरे ना भाई साहब मजा बांध दिया था, हाहाकार मचा दिया था रामजीलाल ने, कोई आपको याद आता है? तो जब अवधेश नहीं टिक पाए, जिनको आपने अयोध्या नरेश घोषित किया, तो ये तो आगरा वाले हैं। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा अवधेश प्रसाद जी को, तो अवधेश प्रसाद जी समेत हमारे लगभग 8 सांसद दलित समाज से आते हैं, और न सिर्फ 8 बल्कि जो 37 सांसद आते हैं उसमें 20 पिछड़े समाज से, 8 दलित समाज से, 5 सवर्ण समाज से, 4 माइनॉरिटी समाज से, सबका सम्मान हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का महत्व कभी हम लोग गिरा दिए, किसी का बढ़ा दिए ना, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है जो हमारे मित्र भी बसपा के साथी ने कहा कि फर्जी घटनाओं को यहाँ बता रहे हैं आगरा में। भैया अमिताभ जी, आप तो गवाह हैं, बताइए घटना जो जिक्र मैंने किया, दैनिक भास्कर अखबार भाई साहब खोल के देख लीजिएगा, उसी अखबार की लेके बैठा हूं मैं, तो फर्जी की बात नहीं बोलता। आगरा में हुआ है, अभी आज छपा है कि ठाकुर समाज ने दलित समाज की घोड़चढ़ी के दौरान 2 लोग गिरा के पीटा। अच्छा, दूसरी बात, मैं मुद्दे पे आता हूँ। तब देखिए, आपने कहा कि जो बहन जी के पास 8-9% वोट बचा है उसको भी आप छीनने पे लगे। नहीं भाई, हम लोग बहन जी का सम्मान करते हैं, बहन जी को इसे हम लोग क्यों छीनेंगे? हम लोग तो जो दलित समाज की नौकरियां, आरक्षण जो छीना जा रहा है उसको बचाने के लिए प्रयासरत।
हम लोग आरक्षण चिंता खत्म वही करने है वाले लोगों में कि आप पीडीएस हैं, समाज को प्रमोशन में आरक्षण का नौकरियां विरोध करने वालों में 69,000 आप हैं। शिक्षक भर्ती में लूटा गया। जब अभी तमाम ऐसे 2012 जगह पे में पीडीएस समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, 2012 में तमाम ऐसी पीसीएस घटनाएं की हो रही हैं भर्ती अमिताभ होती जी, है। तो मन बड़ा व्यथित होता है। अभी यही आजमगढ़ में जब घटना हो गई, बड़ी 2012 घटना में हो गई, पीसीएस की भर्ती सनी नाम होती के है दलित युवक को तो मार के थाने में लटका दिया दलितों को पुलिस 100 वालों में ने। से 80 अभी नंबर प्रयागराज में पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया दलित आप देने समाज वालों को। में है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हम लोग यही प्रयासरत हैं। हमारी चिंता यही तो है फिर दलित कि जो उनके महापुरुषों के पास नाम पर बने बाबा हुए साहब ने जनपदों के अधिकार नाम दिए क्यों हैं, बदले? उन अधिकारों को फिर बचाया दलित जाए। उनको महापुरुषों के अधिकारों नाम जो पर बने भाजपा हुए छीन योजनाओं रही के है, नाम क्यों उन बदले? अधिकार, अरे इनको इनको चुप एक कराइए, मिनट कहाँ रुको से आ भैया, गए बिना अयाज मतलब साहब के रुक बोले जाओ, यार अशोक बीच जी की बीच में। बात आ जाए। इनको हाँ अपने टाइम में बोलो भाई। जी, तो अमिताभ जी, अपने हम लोग यही चाह रहे हैं कि अब जो उनके अधिकार हैं दलित समाज के, पीडीएस समाज के, उन अधिकारियों को छीनने से बचाया जाए। और हम लोग किसी का छीनने वाले नहीं है। सवाल दूसरा है, जो बहन जी का ट्वीट की बात आपने किया, बहन जी का आप अगर 50 ट्वीट का एनालिसिस करिए अमिताभ जी, तो कम से कम 45 ट्वीट में उनके निशाने पर कौन रहता है? सपा रहती है। जबकि विपक्ष में है, वो भी बहन जी भी विपक्ष में है, उनके निशाने पर सत्ता होनी चाहिए। भाई सत्ता से सवाल पूछेंगे ना आप। कोई भी दल सत्ता से सवाल पूछता है कि आपके कार्यकाल में 69,000 वाली भर्ती का घोटाला हुआ, आपके सरकार में ये हो गया, आपके सरकार, भाई आप भाजपा भी अटैक किस पे कर रही है? सपा पे। बसपा अटैक किस पे कर रही है? सपा पे। इट मीन्स जनता जान रही है पीडीए, और जनता ये भी जान रही है। इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया समुद्र के ज्वार का, कि उसको लहरों को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाते हैं ताकि उसे टकरा के लहरें बिखर जाएं। लेकिन पीडीए लहरों को बिखेरने नहीं देगा अमिताभ जी। पीडीए समाज के निशाना है कि जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन योगी सरकार है, उस सरकार को गिराकर ही पीडीए समाज मानेगा। ये सिर्फ आगरा की लड़ाई नहीं अमिताभ जी, ठीक ये लड़ाई ठीक पूरे ठीक। ओपी सिंह जी, की है और उत्तर प्रदेश आप की है। सुने रहे हैं अशोक जी को, अब वो जो कह रहे हैं लास्ट ना टाइम- अब की ऐसा ज्वार भाटा उठेगा देखिए, कि भाजपा बच नहीं पाएगी। भाजपा को बचाने की क्या रणनीति है ओपी सिंह जी? भाजपा को बचाने की रणनीति यही है कि जब जब मैदान में जाती है भाजपा, तब तक वो जानते हैं कुछ मुद्दों को लेकर के जाते, तब इनके अनाप शनाप बातों पर विचार नहीं करते। वो अपनी उपलब्धियों को बताती है कि देखिए हमारी 17 से 22 तक मैंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये काम किया। तो जनता सोचती है भाई हाँ बात तो सही कर, मारो मार दिया, 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, भारी प्रचंड बहुमत से दूसरी बार बना दिया। अब ये जब 27 में आएंगे, लहर लेकर के, समुद्र की लहरों को लेकर के जब ये आएंगे, तो ये फिर वही रोना रोएंगे। आप देखते हैं इनको कभी चैनल पर मैंने समाजवादी पार्टी को अस्थायी किसी विषय पर बात करते हुए नहीं देखा। न तो इनके नारे अस्थायी होते, न तो इनके नेता अस्थायी होते हैं। कभी अवधेश प्रसाद, कभी रामजी लाल सुमन, कभी जो है वो आजम खां, तो कभी जो है वर्क जी। मतलब इनके समय समय पर प्रकृति के हिसाब से मौसम जैसे बदलता। आप देखिए, आप डिबेट कर रहे थे, पहले नारा क्या लगता था? यम वाई जिंदाबाद। और जब ये हारे 22 में, तो इन्होंने लखनऊ में आत्मचिंतन किया और कहा भाइयों एवं बहनों, अखिलेश यादव की बात बता रहा हूं, भाइयों और बहनों, ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के 20-20 हजार यादवों और 20-20 हजार मुसलमानों का वोट कटवा दिया। तब अन्य जातियां कहां थी? मुसलमान यादव तो कट गए, बाकी कहां पीढ़िए गया। अरे उसमें दलित का भी कहते काट दिया गया। आप सोशल में जाते तो कहते कि ठाकुरों का भी नहीं, यादव और मुसलमान का वोट काट दिया गया। दूसरी बात, जब आप हारते हो तो आपको चिंतन करते हो, और आपको चिंतन करते हो तो जाके विधानसभा में बोलते हो भाइयों ये वोटों की लूट हुई, भाइयों ईवीएम जो है गड़बड़ था, लोकसभा में हम जीते तो ईवीएम ठीक था, कहीं और विपक्षी दल की सरकार बनी वो ठीक था, लेकिन जहां जहां हमारे वहां ईवीएम। दूसरी बात देखिए, हर व्यक्ति का एक डीएनए होता है। अमिताभ जी मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आपका भी एक डीएनए है कि अमिताभ अग्निहोत्री देश में जितने एंकर है उसमें इनकी क्या डीएनए, ये पूरी जनता चर्चा करती है। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और कैसे और किसके लिए? समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के खिलाफ किया था, भाजपा के खिलाफ नहीं किया। भाजपा का तो होता पता नहीं था तब, कांग्रेस के खिलाफ किया। फिर क्या हुआ? समान विचारधारा के कारण
आज हम राहुल जी के साथ हैं। वही देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे क्या किया, हिंदुत्व की गणना के लिए उन्होंने शिवसेना की स्थापना किया। आज वो शिवसेना मुसलमानों के कदमों में गई और कह रहा कि हम मुर्शिदाबाद के साथ हैं, हम औरंगजेब के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। तो जो व्यक्ति अपना डीएनए खोएगा, तीसरी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए ऐसा है कि जब अपनी मेहनत और कमाई का आदमी 10 पैसा कमाता है तो उस पैसे की अमिताभ जी कीमत होती है, लेकिन अगर पिता दिया हुआ द्वारा, पिता से दिया हुआ नहीं, पिता से छीना हुआ पैसे का वह व्यक्ति कभी कीमत नहीं समझता। उसको कुछ पता नहीं कि कितना ओपी सिंह जी समय कम है, अब कितना मेहनत करके ठीक है ओपी सिंह जी, अब आप रुकना होगा, समय कम है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।